अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, आपने इस प्रीवियस लेक्चर में नेगेशन, कंजक्शन, डिसकंजक्शन और कंडीशनल और इम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि P को हम लोग इंसिडेंट और Q को कॉन्सिक्वेंट के नाम से पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाई कंडीशनल, और इसके बाद ये हमारी है स्टेटमेंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट, आप सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं बाई कंडीशनल से। आपको मैं सबसे पहले बाई कंडीशनल का यूज़ जो टेबल में हम लोग बनाते हैं कैसे करते हैं हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट देखें, आपको दो वैल्यू दी हुई हैं, एक P है और एक Q है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको हम लोग, अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। ये चार स्टेटमेंट्स तो आपने खुद से लिखनी होती है। आज हमारा पर्पस है स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को बनाना, बाई कंडीशनल को। अब बाई कंडीशनल बनाने के लिए स्टूडेंट पहले हमें इम्प्लाइज बनाना पड़ता है, यानी P इम्प्लाइज Q बनाना पड़ेगा, और फिर स्टूडेंट उसके बाद हमें P इम्प्लाइज Q के बाद हम लोग जाएंगे स्टूडेंट Q इम्प्लाइज P पे, यानी उसका उल्टा भी चलना पड़ता है। फिर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ से फिर हम जाएंगे इस बाई कंडीशनल पे, यानी P to Q, और ये अब बाई कंडीशनल मीन दोनों साइडों पे मूव हो रहा है। तो अब स्टूडेंट आपका जो टेबल है वो होगा, आपको ये टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा ये चीज़ बनाने के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप P से Q की तरफ जा रहे होते हैं तो P से Q की तरफ जाते हुए हमेशा वही वैल्यू आती है। अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू आया करता है, और अगर दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स आता है। बाकी केस में जो एरो के हेड पे हो यानी मिक्स हो तो वो लिखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप इसको देखें। इस स्टेटमेंट में मेरे पास यहां पे देखें दो, यहां से मैंने स्टूडेंट अभी यहां से इस साइड पे जा रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, चूंकि P पहले है Q बाद में है, मैं यहां से इस साइड पे जा रहा हूं। अब जब यहां से इधर जाऊंगा तो मैंने आपको भी कहा कि जब भी आप के पास दोनों ट्रू हों स्टेटमेंट्स तो आंसर ट्रू आता है। दो मिक्स हूं अगर, जैसे यहाँ मिक्स है तो, लेकिन हम जा यहाँ से उस साइड पे रहे हैं, यानी T से F की तरफ, तो इट मीन कि हमने यहाँ फॉल्स लिखना है। यहाँ भी स्टूडेंट हम फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ हम ट्रू लिखेंगे, लेकिन दोनों फॉल्स हो तो फिर भी ट्रू लिखते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर दोनों ट्रू हों फिर भी ट्रू लिखे, दोनों फॉल्स हों फिर भी ट्रू लिखे, लेकिन अगर मिक्स हों तो जो एरो की हेड पे आएगा वो लिखते हैं। अब स्टूडेंट हम अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ से इधर जाना है, यानी अब हमारा एरो इधर आएगा स्टूडेंट उल्टी साइड पे, यानी हम Q से P की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों ट्रू हों स्टूडेंट तो ये क्या आएगा, अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू, दोनों फॉल्स हों तो फिर भी ट्रू। अब एरो चूंकि इधर आ रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे है आएगा ट्रू और यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब स्टूडेंट जब भी आप बाई कंडीशनल बनाते हैं टेबल के अंदर तो ये दो वैल्यू हमें बनानी पड़ती है, फिर जाके हम बाई कंडीशनल पे पहुंचते हैं। अब कैसे जाएंगे बाई कंडीशनल पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो बाई कंडीशनल लिखा होता है, ये एरो दोनों साइडों पे बना होता है, टू फेस होता है। अब स्टूडेंट बाई कंडीशनल में ये होता है कि अगर दोनों ट्रू हों तो उस केस में ट्रू होगा, और अगर मिक्स हों तो फॉल्स होगा। तो अगर मिक्स हों तो फॉल्स होता है, इसमें एरो नहीं देखते फिर। तो याद रखें कि ये चीज हम यहां देख रहे होते हैं इन दो टेबल्स में। तो हम कहते हैं दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, मिक्स हो तो यहां कोई एरो नहीं देखते, जस्ट फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये है स्टूडेंट बाई कंडीशनल का यूज।
तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने ये सीखा है कि बाई कंडीशनल जो है वो क्या है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पहले ये बता देता हूँ स्टूडेंट। स्टेटमेंट नंबर 7 में है स्टूडेंट हमारे पास है, ये है टर्टोलॉजी। टर्टोलॉजी वो होती है स्टूडेंट जिसका जब टेबल बनाया जाए तो लास्ट पे अगर सारे के सारे आंसर ट्रू आ जाए, सारे के सारे आंसर यहाँ सारे ट्रू आ जाए तो उसको टर्टोलॉजी कहेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट मिक्स हो, यानी कुछ ट्रू हो कुछ फॉल्स हो, जैसे इसका आंसर आया है, तो इसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी कैसे याद रहेगा? क्योंकि ये गंदा है, मिक्स है, इसलिए ये जो है ये कैसे, जैसे ये टी से पढ़ा है तो इसमें सारे आंसर ट्रू आया करते हैं। और लास्ट पे है स्टूडेंट कंटीजेंसी। कंटीजेंसी वो होता है जिसमें, इसको हम कंटीजेंसी पढ़ते हैं, और कंटीजेंसी वो होता है जिसकी लास्ट वाली स्टेटमेंट सारी की सारी फॉल्स आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सारी की सारी अगर फॉल्स आ जाए तो उसको हम लोग कंटीजेंसी कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसके बारे में स्टेटमेंट नंबर 8 के बारे में आपको बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिफर्स। क्वांटिफर्स किस चीज को कहते हैं? क्वांटिफर्स स्टूडेंट कहते हैं द वर्ड और सिंबल, यानी आपने मैथ के अंदर कुछ सिंबल देखे होंगे, जैसे कि ये सिंबल है हमारे पास, फॉर ऑल लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ, ये सारे के सारे सिंबल हैं। ये जो सिंबल होते हैं स्टूडेंट विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी और नंबर, जो हमें कोई आइडिया देते हैं या कोई नंबर के बारे में बताते हैं, तो इनको हम स्टूडेंट क्वांटिफर्स कहते हैं। अब क्वांटिफर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप लिखी गई है। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफर। यूनिवर्सल क्वांटिफर यानी ये जो फॉर ऑल होता है स्टूडेंट, ये वाला जो साइन है इसको यूनिवर्सल क्वांटिफर कहते हैं। और जो ये है एग्जिस्ट एक्सटेंशियल क्वांटिफर है, इसको हम स्टूडेंट पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। ये बस आपको सिंबल बताना चाहिए, इसका यूज हम यहाँ कहीं अभी नहीं करेंगे, जस्ट हमें ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टूडेंट आपकी स्टेटमेंट में एक ये वैल्यू रह गई है, मेरे पास बैटरी चूंकि बहुत लो है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा हो जाए। एक स्टेटमेंट है 6 कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। अच्छा स्टूडेंट मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ। यहाँ पे कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स में स्टूडेंट ये होता है, यहाँ पे सपोज आपको लिखा हो ना P इम्प्लाइज Q, तो कन्वर्स का स्टूडेंट मतलब ये होता है जब आप कन्वर्स करते हैं, तो मैं अभी देखें आपको कन्वर्स करना सीखा। कन्वर्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट Q को पहले लिख दें, P को बाद में, तो इसको स्टूडेंट कन्वर्स कहते हैं। ये तो आप समझ चुके होंगे कि कन्वर्स क्या होता है, यानी इन दोनों की जगह बदल दें। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इसी का सपोज इनवर्स लेना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इनवर्स का मतलब होता है साइन बदल दें, यानी नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। तो अब आप समझ चुकेंगे, यानी कि इसका इनवर्स, तो इनवर्स का मतलब है दोनों के साइन बदल दें। यहाँ पे नॉट P लिख दिया, नॉट Q लिख दिया। लास्ट है स्टूडेंट हमारे पास है, वो है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में एक स्टेटमेंट के साथ दोनों काम करते हैं, यानी अगर P इम्प्लाइज Q लिखा हो तो हम इन दोनों की जगह भी बदलेंगे और साथ में साइन भी बदलेंगे। तो ये है स्टूडेंट, हमने इन दोनों की जगह भी बदली है और साइन भी बदले हैं, तो ऐसे स्टेट को कंटीजेंसी कहते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है स्टूडेंट, इसमें आपने देखा कि बाई कंडीशनल का टेबल कैसे बनाते हैं, फिर आपने देखा कन्वर्स जो होता है जस्ट जगह बदल दो, इनवर्स में दोनों के खाली साइन बदल दो, और कंट्रापोजिटिव में जगह भी बदलो और साइन भी बदलो। फिर आपने देखा कि स्टूडेंट टर्टोलॉजी क्या होती है, तो आपने कहा हम एक टेबल बनाते हैं, एंड में उसका आंसर सारा अगर ट्रू हो तो उसको टर्टोलॉजी कहते हैं। एब्सोल्यूटली वो होता है अगर आंसर में कुछ ट्रू भी आ जाए, फॉल्स भी आ जाए, तो उसको कहते हैं। और कंटीजेंसी जो है स्टूडेंट, हमने कहा कि अगर सारे फॉल्स आ जाएं तो उसको हम कंटीजेंसी कहते हैं। उसके बाद हमने कहा सर कि क्वांटिफर्स क्या होता है, तो हमने कहा इस तरह के जो मैथ में सिंबल्स होते हैं जो हमें किसी की क्वांटिटी वगैरह बताते हैं, यानी मैथ के अंदर जो सिंबल यूज हुआ करते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिफर्स कहते हैं। और इसमें इस फॉर ऑल को हम यूनिवर्सल क्वांटिफर और देयर एग्जिस्ट को हम एक्सटेंशनल क्वांटिफर कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।